हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से इमेजेस को कंबाइन करने के बाद कोई घोस्ट सीन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हम ये कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम दो इमेजेस का यूज़ करेंगे। एक इमेज आप देख सकते हैं, ये ओल्ड हाउस का इमेज है, और सेकंड वाला इमेज मैं इस वुमेन का इमेज यूज़ करूँगा। आप कोई भी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आप इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। टाइम की बचत के लिए मैंने पहले से इसको रिमूव करके रखा हुआ है। ये देखिए, लेयर मास्क आप देख सकते हैं, इसको मैंने हाइड किया हुआ है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करूँगा तो लेयर मास्क एक्टिव हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड मेरा पहले से रिमूव है। अब आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस कीजिए। हम मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और इस इमेज को यूँ ड्रैग करते हुए इस बैकग्राउंड वाली इमेज पे ले जाएंगे और यहाँ लाने के बाद हम अपने माउस को रिलीज़ करेंगे। अब आप इसको एडजस्ट कर लीजिए जहाँ भी आप इसको रखना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ रखूँगा। अब आप कंट्रोल टी प्रेस कीजिए। आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल थोड़ा सा साइज़ इसका कम करूँगा, ऑलमोस्ट यहाँ रखूँगा, और इसकी पोजीशन आप एडजस्ट कर लीजिए आप जहाँ भी रखना चाहते हैं, और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप इसी लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। आप इस आइकन पर क्लिक कीजिए और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे 2 दफ़ा। हमें इसकी 3 कॉपीज़ बनानी है। कंट्रोल जे प्रेस किया हमने 2 दफ़ा। ये देख सकते हैं आप 3 कॉपीज़ बन चुकी हैं। शिफ्ट प्रेस करते हुए आप तीनों लेयर्स को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसका एक ग्रुप बना दीजिए। और इस ग्रुप का हम नाम भी चेंज करेंगे। मैं इसका नाम फिगर रख देता हूँ और यहाँ से आप एंटर कर दीजिए। इसको एडजस्ट करने के बाद हम फिलहाल इस फिगर वाले फोल्डर को हाइड कर देंगे और बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद हमें इसे ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप यहाँ से जाएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट्स, और यहाँ से हम यूज़ करेंगे ब्लैक एंड वाइट। यहाँ आने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए, आपका इमेज ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। अब हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे ह्यू सैचुरेशन। यहाँ आने के बाद आप यहाँ ह्यू में वैल्यू देंगे 125, सैचुरेशन में आप +25 ही रखेंगे, लाइटनेस में आप -80 के आसपास रखेंगे, और इसके बाद आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ आने के बाद आप मिड टोन वैल्यू में देंगे 0.7 और यहाँ हाईलाइट मोड में आप देंगे ऑलमोस्ट 200 के आसपास, और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि 2 एडजस्टमेंट लेयर्स हैं और एक ये बैकग्राउंड लेयर, और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। हम इसका भी एक ग्रुप बना लेंगे। इसका भी आप नाम रख लीजिए डार्क और एंटर कर दीजिए। अब हम टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और फिर से यूज़ करेंगे ह्यू सैचुरेशन। यहाँ आने के बाद आप कलराइज वाली ऑप्शन को फिर से चेक कर दीजिए। ह्यू में हम वैल्यू देंगे 120 के आसपास, सैचुरेशन 25 ही रखेंगे और लाइटनेस को भी हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 रखेंगे और इसको फ़िलहाल यहाँ से बंद कर देंगे। इसके बाद आप इस डार्क वाले फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए और इसके आगे हम लेयर मास्क ऐड करेंगे। आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं लेयर मास्क ऐड हो चुका है। लेयर मास्क ऐड करने के बाद आप इसी लेयर मास्क को सिलेक्ट करते हुए आप अपने कीबोर्ड से भी प्रेस कीजिए। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश टूल से हम इस वाले मास्क के थ्रू इस वाली लेयर को रिवील करेंगे। ये देखिए, इस पर मैंने जो वैल्यूज़ दी थी वो वैल्यू हम इस मास्किंग के थ्रू रिवील करेंगे। आप इस वाले मास्क को सिलेक्ट रखिए, अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिए। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। ओपेसिटी फ़िलहाल हम 100% रखेंगे, बाद में हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लो भी इसका 100% होना चाहिए। हार्डनेस आप इसकी 0 रखेंगे। ब्रश का साइज़ हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट की मदद से। मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और ये देखिए फ़िलहाल मेरी ओपेसिटी 100% है। और मैं जिस एरिया पे भी इस इफेक्ट को अप्लाई करना चाहता हूँ मैं वहाँ पेंट करूँगा। ये देखिए, मुझे यहाँ पे ये चाहिए लाइटिंग इस तरह से, और मैं यहाँ पेंट करूँगा। आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल 100% यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए। और अब मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा, मैं यहाँ 50 कर देता हूँ और इस एरिया पे भी थोड़ी अप्लाई करूँगा। ब्रश का साइज़ भी हम कम कर देते हैं। इसी तरह आप जहाँ भी लाइटिंग इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं आप इस तरह से करते जाइए। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, जिस एरिया पे मास्किंग आपने ज़्यादा कर दी है, तो आप एक्सप्रेस कीजिए, अपना फोरग्राउंड कलर वाइट कर लीजिए और फिर से इसको पेंट कीजिए। ये देखिए, उस एरिया को वापस अनमास्क करता जाएगा।
अब मैं फिर से एक्सप्रेस करूँगा। फोरग्राउंड कलर मेरा ब्लैक हो चुका है। अब मैं फिर से जहाँ वो लाइट देना चाहता हूँ उस जगह पर मैं पेंट करूँगा और इसी तरह आप अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट करते जाइए। इस तरह लाइटिंग इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद आप इस फिगर वाले फोल्डर को अनहाइड कर लीजिए और इसको ओपन करने के बाद हम इसकी टॉप वाली दोनों लेयर्स को फ़िलहाल के लिए हाइड ही रखेंगे और इस बॉटम वाली लेयर को सिलेक्ट रखेंगे। इसके बाद यहाँ से जाएंगे हम फिल्टर में, ब्लर, और यहाँ से यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ आने के बाद आप इसकी रेडियस में 20 पिक्सल दे दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद हम फिर से जाएंगे फिल्टर में, इस बार हम जाएंगे डिस्टॉर्ट और यूज़ करेंगे वेव। यहाँ आने के बाद अब नंबर ऑफ़ जनरेटर्स में 2 रखेंगे, वेव लेंथ में आप 10 और मैक्सिमम 250 रखिएगा, एल्टीट्यूड में आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 35 के आसपास रखिएगा, स्केल हम यहाँ 100% रखेंगे। यहाँ हम टाइप में साइन रखेंगे, अनडिफाइंड एरियाज़ में हम यहाँ रिपीट एज पिक्सेल्स रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करेंगे। आप इस नॉर्मल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्क्रीन। नेक्स्ट स्टेप में हम इससे ऊपर वाली लेयर को अनहाइड करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी को हम कम करेंगे, ऑलमोस्ट 50% कर देंगे और इसी को सिलेक्ट रखते हुए हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और इस बार हम यूज़ करेंगे रेडियल ब्लर। यहाँ आने के बाद अब इसकी अमाउंट 10 के आसपास रखिएगा। ब्लर मेथड में हम स्पिन रखेंगे और यहाँ क्वालिटी में बेस्ट रखिएगा। आप इसकी यहाँ से पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल यहाँ सेंटर में ही रखूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम टॉप वाली लेयर को भी अनहाइड करेंगे और इसको सिलेक्ट रखने के बाद हम फिर से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। गशियन ब्लर में हम यहाँ ज़्यादा नहीं देंगे, 1 पिक्सल देंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से हम यूज़ करेंगे हार्ड लाइट और इसकी ओपेसिटी को भी हम थोड़ा कम कर देते हैं। मैं ऑलमोस्ट यहाँ 70 के आसपास रखता हूँ और यहाँ से एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी आइज़ पे थोड़ा इफेक्ट देंगे। इसके लिए आप टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट रखिए और यहाँ से इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए, एक न्यू लेयर ऐड कर लीजिए जो कि ब्लैंक लेयर है। हम इसका फोरग्राउंड कलर वाइट रखेंगे। अब अपने कीबोर्ड से एक्सप्रेस कीजिए, आपका फोरग्राउंड कलर वाइट में आ जाएगा। अब मैं यहाँ थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हम बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और इसकी ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रखेंगे। आप इसका साइज़ सिर्फ 2 पिक्सल्स रखिएगा, हमें बहुत छोटा साइज़ चाहिए। और जूम करने के बाद ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और एक क्लिक हम यहाँ इस वाली आई पे कर देंगे। अब कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, हम इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर आपको फ़र्क दिख रहा होगा। हम इस लेयर का नाम भी चेंज कर देंगे। इस पर हम क्लिक करते हैं और इसका नाम हम आइज़ रख देंगे और यहाँ से आप एंटर कर दीजिए। लास्ट स्टेप में हम थोड़ी मिस्टिकल लाइट ऐड करेंगे इसमें। इसके लिए आप यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड कर लीजिए। इस लेयर में हमें ब्लैक कलर फिल करना है जो कि मेरा बैकग्राउंड कलर है। आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बैकस्पेस प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर ऐड हो चुका है। इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्क्रीन। इसके बाद हम इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। इस पर जो इफेक्ट हमने अप्लाई करना है हम बाद में करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। हम टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद हमें एक स्नैपशॉट क्रिएट करना है। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई प्रेस कीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ टॉप पर एक स्नैपशॉट क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, रेंडर, और यहाँ से हम यूज़ करेंगे लेंस फ्लेयर। यहाँ आने के बाद आप ये फर्स्ट वाला 5300 mm जूम रखिएगा। ब्राइटनेस में हम 100% रखेंगे। इसकी पोजीशन को आप इस तरह से ड्रैग करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसके हाथ के पास, यहाँ हैंड के पास रखूँगा और यहाँ से हम ओके कर देंगे। हमने इस पर ये वाला जो अप्लाई किया इफेक्ट, ये हमें इस वाली लेयर पे चाहिए। हमने इसकी पोजीशन इसको एडजस्ट कर ली है। अब हमें इस लेयर की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ डिलीट पे लाने के बाद छोड़ देंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। अब आप इस ब्लैक वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए जो कि हमने लेयर बनाई थी। इसके बाद आप जाएंगे फिल्टर में और यहाँ आपका जो लेंस फ्लेयर हमने लास्ट टाइम जो इफेक्ट अप्लाई किया था वो आपको दिख रहा होगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आप देख सकते हैं वो इस वाली लेयर पर अप्लाई हो चुका है। अब हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे। मैं यहाँ 80 to 85% रखता हूँ, मैं 85% कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा घोस्ट सीन क्रिएट हो चुका है। इस तरह से ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप किसी भी इमेज पर इस तरह के सीन क्रिएट कर सकते हैं।
आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।